लूका की इंजील के हमारे तज्जिये में खुशामदीद। आज हम इंजील के दीगर वाकयात के मुकाबले में लूका के मखसूस अनासर पर जोर दे रहे हैं। मरकस और लूका दोनों इंजील लिखने वाले हैं जो 12 रसूलों में शामिल नहीं थे। मरकस, जो यूहन्ना मरकस के नाम से भी जाना जाता है, इंजील के वाकयात के दौरान एक नौजवान था और अमाल 12:12 के मुताबिक पतरस का खानदानी दोस्त था। उसकी इंजील को रोमी सामाइन के लिए पतरस को यीशु के तर्जुमान के तौर पर जाना जाता है। ताहम लूका एक तबीब और तारीखी मुहक्कक और पौलुस का साथी, और ख्याल किया जाता है कि वो गैर कौम था। वो अपनी इंजील और अमाल की किताब दोनों में थियोफिलुस को मुखातिब करता है। लूका ने अपनी इंजील का आगाज करते हुए कहा, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे और उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। लूका पहले बाब की आयत नंबर 1 से 4। वो अमाल की किताब का आगाज वहां से करता है जहां उसने अपनी इंजील में ये कहते हुए छोड़ा था, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से तुम बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अमाल पहले बाब की आयत नंबर 1 से 5। एक आला तालीम याफ्ता तबीब के तौर पर लूका नए अहदनामे में किसी से भी ज्यादा तिब्बी इस्तिलाहात और बेहतर यूनानी कवायद इस्तेमाल करता है और तारीखी अमल में ज्यादा वाज़ेह दिलचस्पी का मुजाहिरा करता है। लूका की इंजील में यीशु के 20 मौजज़ात शामिल होंगे, जिनमें से सिर्फ 6 लूका में दर्ज हैं। लूका की इंजील में 23 तमसीलें दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 18 उसके जरिए दर्ज हुई हैं। अगर लूका की इंजील ना होती तो हमारे पास यीशु की जिंदगी के बहुत से मशहूर वाकयात ना होते। ऐसा लगता है कि लूका को यीशु की इंसानियत में खास दिलचस्पी है। लूका की तमाम तर इंजील में यीशु के रोजमर्रा इंसानी बाहमी तामलात का मुशाहिदा करें। ये लूका ही है जो हमें बताता है कि यीशु ने एक दिन यरहू में गुजारा और सबको नाराज कर दिया, क्योंकि उसने वो दिन ज़िकाई नामी महसूल लेने वाले के साथ गुजारा था जिससे सब नफरत करते थे। लूका उस वाक़े की वजाहत के लिए एक मुख्तसर जुमला लिखता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लूका 19वें बाब की 10वीं आयत। ये लूका ही है जो हमें बताता है कि मर्था परेशान थी क्योंकि मरियम बर्तन धोने में उसकी मदद नहीं करती थी। ये लूका है जो हमें बताता है कि जब पतरस ने तीसरी बार यीशु का इनकार किया और मुर्ग ने बांग दी, यीशु की आंखें सिर्फ एक लम्हे के लिए पतरस से मिली, तब पतरस बाहर अंधेरे में चला गया और फूट फूट कर रोया। लूका वाहिद इंजील लिखने वाला है जो हमें नेक सामरी की खूबसूरत तमसील बताता है, उस आदमी के बारे में जो किसी ऐसे शख्स से मिला जिसको लूट लिया गया था और उसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया था, और जिसने उस शख्स के जख्मों पर पट्टी बांधी थी और बेबस आदमी को सराय में ले जाकर उसके तिब्बी अखराजात अदा करने की पेशकश की थी। अपने बपतिस्मे और बियाबान में आजमाइश के बाद यीशु अपने आबाई शहर की कलीसिया में यसाया 61वें बाब की एक पेशनगोई के मंशूर के साथ अपनी बशारती खिदमत का आगाज करता है। बहुत से लोगों के नजदीक ये लूका की इंजील की कुलीदी आयात है जो उसके अपने काम के लिए एक प्रोग्रामी पेशनगोई है। वो यसाया का तुमार उन सब के सामने ले जाता है और पढ़ता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसाह किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। लूका 4 बाब की आयत नंबर 18 और 19। ये पढ़ते हुए लूका हमें बताता है, फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस लेकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। लूका 4 बाब की 20वीं और 21वीं आयत। गवाह इतने मुश्तइल थे कि उनमें से कुछ ने उसे
करीबी पहाड़ से फेंकने की कोशिश की। ये मंशूर हमें यीशु के अहदाफ और खिदमत की वजाहत फराहम करता है। खुदावन की रूह यीशु पर है, वो काम कर रहा है जो रूहुल कुद्स आमतौर पर करता है, खिदमत के लिए बाइख्तियार बनाता है। वो सबूत कि रूहुल कुद्स हम में है जो रूह का फल कहलाता है। इस बात का सबूत कि रूहुल कुद्स हमें खिदमत के लिए बाइख्तियार बना रहा है, जो कि रूह की नेमतों के तौर पर बयान किया गया है। पहले 3 अबवाब में लूका पहले ही 8 बार रूहुल कुद्स पर बात कर चुका है। अपनी इंजील के 4थे बाब में लूका ने 4 मर्तबा यीशु के सिलसिले में रूह का हवाला दिया है। अपनी खिदमत के आगाज में यीशु कहता है, खुदावन का रूह मुझ पर है। लूका के मुताबिक लूका 4:1 में रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। इसी आयत में लूका कहता है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ। लूका 4:14 में यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका 4:14। गहराई में देखें तो हम देखते हैं कि रूह ने यीशु को एक मिशन के लिए मसा किया, जिसमें मुनादी और मौजज़ात और नजात शामिल है। वो ऐलान करता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मुझे मसा किया है। यीशु कहता है कि इसका पैगाम इंजील है। इसका पैगाम इस तरह रूहानी मैदान जंग से खुशखबरी है, और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें वो गरीब करार देता है। यीशु की खिदमत के बड़े से आको सबाक से हम जानते हैं कि यीशु का मतलब महज मुआशी तौर पर गरीब नहीं है। अगरचे बहुत से हैं, लेकिन वो जो रूहानी तौर पर दिवालिया हैं। वो अंधों को बिनाई देने आया था, अंधी आंखों और अंधे दिलों को खोलता था। यीशु ने अपने पैगाम में उन लोगों को भी हिदायत की जो जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो आजाद नहीं है। बहुत सारे लोग आजाद नहीं हैं। हकीकत में लोगों की अक्सरियत वो नहीं करती जो वो करना चाहते हैं। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने की जरूरत है। लोग वही करते हैं जो उन्हें करना है। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग वो करते हैं जो वो करने पर मजबूर होते हैं। खुद गर्जी से, आदतन, भूख से, नशे से या हवस से। आप उस वक्त तक हकीकी तौर पर आजाद नहीं हैं जब तक कि आप दूसरों के खर्च पर अपने आप को खुश करने से आजाद ना हो। यीशु उस गुलामी को तोड़ने और उस आजादी को लाने के लिए आया था। क्या आप उन लोगों में से एक हैं? क्या आप जज्बाती तौर पर दिवालिया हैं, रूहानी तौर पर अंधे हैं, तबाहकुन तौर पर खुदगर्जी के जज्बे से मुतासिर हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि यीशु मसीह बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में आए। वो दिलों को दौलत से भरने, रूह को बसीरत देने, लोगों को खुदा से मोहब्बत करने और दूसरों से मोहब्बत करने के काबिल होने के लिए आजाद करने आया था। उस पर भरोसा करें, उस पर यकीन रखें और वो आपके लिए ये सब कुछ करेगा। अगर ये यीशु का मंशूर है तो ये किताब पढ़ने के लिए एक अहम अज्जा है। जब हम इंजील के जरिए आगे बढ़ेंगे तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लूका के 5वें बाब में एक वाकया है जिसमें यीशु ने अपनी खिदमत के आगाज में यसाया की पेशिनगोई को साबित किया। यीशु एक कोढ़ी को शिफा देता है और यीशु के बारे में खबर तेजी से फैलती है जो करीब और दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यीशु कफरनहूम में पतरस के घर को काम करने के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसलिए उनमें से कुछ हजूम उसे वहां पाते हैं और घर को इतना घेर लेते हैं कि दोस्तों का एक मखसूस गिरोह जो अपने मफलूज दोस्त को यीशु के पास लेकर आता है वहां से गुजर नहीं सकता। ये लोग इतनी अच्छी तरह से यकीन रखते हैं कि यीशु ही उनके दोस्त की वाहिद उम्मीद है कि वो लफ्जी तौर पर अपने दोस्त को यीशु के सामने लाने के लिए छत तोड़ देते हैं। उस मंजर का तसव्वुर करने की कोशिश करें। यीशु तालीम दे रहा है और अचानक मिट्टी गिरने लगती है और जल्द ही छत में एक सुराख हो जाता है। फिर चारपाई पर एक आदमी को यीशु के सामने नीचे उतारा जाता है। जब यीशु उनके ईमान को देखता है तो वो लूका 5वें बाब की 20वीं आयत में चारपाई पर शक से कहता है, ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। जब यीशु ये अल्फाज बोलते हैं तो यरूशलेम से उठने वाले मजहबी हुकाम नाराज हो जाते हैं। वो खुद ही सोच रहे हैं वो क्या समझता है कि वो कौन है। सिर्फ खुदा ही गुनाहों को मुआफ करता है, जो यकीनन दुरुस्त है। सिर्फ खुदा ही गुनाहों को मुआफ कर सकता है। ये जानते हुए कि वो क्या सोच रहे हैं, यीशु कहता है, यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर चला जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा
और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। लूका 5वें बाब की आयत नंबर 22 से आयत नंबर 26। इस शिफा याबी का मकसद ये साबित करना है कि यीशु के पास जमीन पर गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार है, क्योंकि यीशु खुदा है। जैसा कि कोढ़ी का मौजज़ा जाहिर करता है कि यीशु एक जिस्म को शिफा देता है और उस जिंदगी को बहाल करता है जिसे खौफ और तरदीद ने तबाह कर दिया था, इसी तरह ये मौजज़ा जाहिर करता है कि यीशु एक इंसान के जिस्म और रूह को आजाद कर रहा है और बदउनवान रहनुमाओं के जुल्म पर तनाज़े को बढ़ावा देना शुरू कर रहा है। हम नहीं जानते कि ये आदमी क्यों टूटा, लेकिन हम हैरान कुन खड़े रह सकते हैं जैसे वो यीशु को जिस्मानी और रूहानी तौर पर शिफा बख्शते हुए देखकर हैरान रह गए थे। जैसा कि आप लूका की इंजील को पढ़ते हैं, मुशाहिदा करें कि किस तरह यीशु अपने मंशूर को मुसलसल बयान कर रहा है। वो जिस्मानी तौर पर अंधे को हकीकी बिनाई देगा, लंगड़े को मुस्तहकम पांव, बहरों को सुनने की समात। ताहम ये भी देखें कि किस तरह यीशु की तालीम की खिदमत रूहानी तौर पर अंधों को बिनाई देती है, बहुत से लोगों की रूहानी राह को मजबूत करती है और जो एक मर्तबा खुदा का कलाम सुनने के लिए बहरे थे उनके कान खोलती है। यीशु वाज़ों, तमसीलों, मुकालमों, मुलाकातों और दलाइल में मुनादी करता है। वो अपने मौजज़ात और इलाही कुदरत के कामों और रहमत के अमाल के जरिए और रूबरू होकर तालीम देता है। वो सब कुछ जो यीशु है, सब कुछ जो यीशु करता है और जो कुछ यीशु कहता है वो यीशु की तालीम की खिदमत का हिस्सा है। जो अंधे को रूहानी बिनाई फराहम करता है वो रूहानी बंधनों को तोड़ देगा, जैसे गदरीनियों के गैर कौम के इलाके में आसेब ज़दा आदमी बदरूहों के लश्कर के जरिए पागलपन की तरफ धकेल दिया गया था और औरत तकरीबन 2 दहाइयों से एक रूह से दुगनी झुकी हुई थी। वो उस गुनाह के कुचलने वाले बोझ से निजात देगा जो महसूल लेने वाले ज़िकाई का था, जो अपने लोगों को धोखा देता और चोर, और वो गुनाहगार औरत जो उसके कदमों पर आंसू बहाती है और उन्हें अपने बालों से खुश करती है। जैसा कि लूका की इंजील हमें मसीहा के मंशूर के बारे में बताती है, लूका हमसे कह रहा है कि यीशु उन लोगों पर नजर डालता है जो बहुत सी बुराइयों के असीर हैं और वो उन्हें छुड़ाने के लिए निकलता है। उसने अपना मिशन तब्दील नहीं किया। उसे आज उन लोगों की उतनी ही परवाह है जो शराब में जकड़े हुए हैं, अपनी हवस में जकड़े हुए हैं, अपनी भूख में जकड़े हुए हैं या अपने गुरूर में जकड़े हुए हैं। यीशु मसीह निजात के रास्ते, रहमत के रास्ते, निजात के रास्ते पर कारबंद रहता है। यीशु मसीह हम जैसे लोगों को बेवकूफी और जहालत और बेरारवी से आजाद देखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरे लोगों के नुकसानात की तबाहकुन तहरीकों की तस्कीन को रोकने की आजादी, बदसूरती से भरे दिलों की दुनिया में कुछ खूबसूरत बनाने की आजादी के लिए पुरअज़्म है।